एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज है शनिवार और आज है शिवरात्रि और आप सबको शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और मैंने रात को सोचा था कि चलो मैं भी मंदिर चली जाऊंगी। हमारे गांव में तो मंदिर नहीं है, यहाँ पर तो जो माता है उनका मंदिर है। तो फिर मुझे लगा चलो मंडी चली जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से जाना था। तो फिर मैंने इनसे ही बोल दिया कि आप चले जाना अगर आपका टाइम लगा तो। मैं सोच रही थी कि मैं मंडे के जो व्रत रहते हैं वो रखूं, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये मान कर चलती हूँ कि जहाँ से भी अच्छी चीज़ें हमें मिलती है ना तो हमें ले लेनी चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो इस जो जा चुका है मंडे, उस दिन भी फिर मैंने सोचा चलो नेक्स्ट मंडे देख लूँगी। फिर देखती हूँ इस मंडे होता है कि नहीं होता है। तो मैंने एक बार रखे थे जब मैं अपनी 10th क्लास में थी, तब होता ही है कि चलो रख लेते हैं। तो मुझे लगा कि हे प्रभु मुझे पास करा देना, मैं फेल ना हो जाऊं। वो हमारा एक विश्वास बना रहता है। हम कोई भी मतलब प्रार्थना करते हैं, मेहनत हम ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता है, लेकिन एक विश्वास जुड़ जाता है हमारे साथ। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है। तो आज बने थे आलू के परांठे, तो बस इन सब ने वो खाए और मैंने अभी नहीं खाया है। सुबह सुबह मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है। मुझे भूख लगेगी 12 बज के या 1 बजे या 2 बजे, उससे पहले मुझे कभी भूख नहीं लगती है। हाँ, मुझे बहुत प्यास लगती है, बहुत। पहले तो ना मैं जो नवरात्रे रहते हैं वो भी रख लेती थी, 9 नवरात्रे मैं रख लेती थी, लेकिन अब कुछ ऐसे हेल्थ इशू हो जाते हैं कि मुझसे ना अब मतलब मैं पानी के बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे पानी चाहिए चाहिए, बहुत पानी पीती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और बच्चों को आज छुट्टी है दोनों को, और कल भी छुट्टी रहेगी इनकी संडे में। तो ये तो अपनी जो छोटी बेटी है उसका नाम है जैसी, वो लगी पड़ी है अपने कार्टून देखने, और जो बड़ी बेटी है मेरी वो लगी पड़ी है अपनी स्टडी में, क्योंकि उसके जो एग्ज़ाम हैं बस आ ही चुके हैं। तो जो बोर्ड के रहते हैं वो अपनी तैयारी करती रहती है। और जो बच्चे हैं अब उसकी जो स्टडी है वो उसने कंप्लीट कर ली होगी, अब वो आई है अपने कार्टून देखने। तो मुझे लगा चलो कल के ब्लॉग में भी मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, और मुझे लगा चलो आज कर लेती हूँ। पता नहीं, अब आज सच बहुत ज़्यादा फॉग थी सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा। तो मैं देखकर हैरान रह गई कि जब मैं अपने जो कपड़े हैं वो रख देती हूँ तो उसके नेक्स्ट डे फॉग पड़ती ही पड़ती है। लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैंने सारे नहीं रखे थे। मैंने एक दो शॉल और जो स्वेटर कोटियाँ रहती है वो बाहर ही रखी थी। मुझे पता ही था कि अभी चांस हैं। और बस चलो अब करती हूँ अपना जो काम है वो। शायद बाहर गली में होगा कोई, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी जाता है ना वो अपनी बातें करता हुआ ही जाता है, तो फिर इस कारण बहुत आवाज़ आती है। अंदर मैं इस कारण नहीं बैठी क्योंकि बच्चों ने अपना टीवी देखना था, तो फिर होता ही है, बच्चों को क्या छुट्टी है चलो देख लेते हैं। वैसे उनके पास टाइम नहीं होता है। छोटी बेटी तो अपना देखती रहती है, लेकिन बड़ी बेटी की स्टडी ही ऐसी है कि वो नहीं देख पाती है। और कुछ मैं भी उसको बोल देती हूँ कि बेटा अभी आप अपनी जो पढ़ाई है ना उस पर फोकस करो, टीवी देखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो चलिए जी, फिर बहुत बातें होगी आप लोगों से। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बातें करना। मेरे मन में बहुत सी बातें रहती हैं, बहुत सी, जो मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहती हूँ। होता है ना कि बहुत सी बातें ऐसी होती है कि हम किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, कि उनको क्यों
तकलीफ़ देनी अपनी बातों से, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में ही रह जाती है। वैसे ही मैं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरे अंदर बहुत सी बातों का तूफ़ान होता है, लेकिन मैं नहीं कह सकती हूँ, या तो ईश्वर से बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई सुनता नहीं है, लेकिन मैं खुद ही नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई टेंशन में आ जाए, तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ। तो चलिए जी, फिर अभी मैंने अपने बालों पर ऑयलिंग भी करनी है, देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो जी ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मुझे करना था अपना काम ये था कि मेरे ना बहुत से ऐसे कुर्ते रखे हुए हैं कि जिनके ऊपर ना कॉलर बने हुए हैं, और मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है गर्दन में, तो मुझसे नहीं डाले जा रहे थे। और ये समर वाले कपड़े हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको कट करके राउंड कर लेती हूँ ताकि ये यूज़फुल हो सके। तो बस वही कर रही थी, और यहाँ पर दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं, अपनी क्लास की कुछ बातें कर रहे थे मेरे साथ, और मैं भी उनकी बातें सुन रही थी, कुछ समझा रही थी। तो बस ऐसे ही फिर उसके बाद मेरी बेटी बोलने लगी कि मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो अब हमारा दोनों का मन लग जाएगा, हम अलमीरा साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी शादी का सूट दिखा रही थी, जो कि बहुत हैवी है, और अब तो ना तो वो मुझे आता है, और मेरी जो हाइट है वो भी बढ़ गई है, और वैसे भी मुझे नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे क्या करते हैं, और काम करने में ना कभी कभी मन लग जाता है। तो बच्चे टीवी देख के भी बोर हो गए थे, तो मुझे लगा चलो होता है लड़कियों को कपड़े देखने का, उसे संवारने का शौक़ होता है। तो जहाँ पर जो कपड़े थे मैं उनको अच्छे से लगा रही थी, मतलब किसी की चुनरी कहीं थी, किसी का कमीज़ कहीं था, तो बस वो सब सेट कर रही थी। फ़ोल्ड करके मैं अपनी बेटी को दे दूँगी, वो रख देगी। तो उसके बाद फिर मुझे बनाने थे गोभी के परांठे। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ गोभी के परांठे। पहले मैंने गोभी को कस लिया था, फिर उसमें नमक ऐड किया और छोड़ दिया, और बस फिर उसका जो पानी है वो सारा निकालना पड़ता है। तो जो भी उसमें मुझे ऐड करना था, हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक, मिर्च मसाले जो रहते हैं वो, तो यहाँ पर बस मैं वो बनाकर इन सबको खिला दूँगी, और अच्छे लगते हैं। काफ़ी दिन हो गए सोच रहे थे, और ऐसा है ना आजकल जो गोभी है बहुत ज़्यादा उससे मन ना मतलब भर चुका है उसकी सब्ज़ी खाते खाते। तो मुझे लगा चलो आज सब्ज़ी नहीं, तो ये बोलने लगे कि आज गोभी के परांठे बना देना। तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं खाए हैं, तो बना देती हूँ। तो सब्ज़ी तो मैं अब नहीं बनाऊँगी आज, तो मैं इनको बोल रही थी कि बहुत मेरा तो मन ना बिल्कुल भर चुका है। तो ये देखिए परांठे, और इन सब की प्लेट मैंने लगा दी है, और दही। तो आप सब भी खा लीजिए, ठंडी ठंडी दही और गर्मा गर्म परांठे बहुत अच्छे लगते हैं बनाने, बहुत अच्छे। तो बस इसके बाद मुझे सारा काउंटर टॉप है वो साफ़ करना था, वो किया, और बर्तन थे वो साफ़ किए, और ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है मेरी किचन। तो जी ये देखिए साफ़ सुथरी किचन किससे नहीं अच्छी लगती होगी, और मैं तो सबसे पहले अपनी किचन ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं फिर और काम करती हूँ। मुझे ऐसे होता है कि जब भी मैं किचन में आऊँ तब किचन अच्छे से क्लीन हो, मेरा मन लगे। यहाँ पर मैंने सारा कुछ अच्छे से धोकर रख दिया है। तो जी जो बड़ी वाली अलमीरा है वो मेरी बेटी ने और मैंने मिलकर सेट कर ली है, और बस मैंने फ़ोल्ड करके दिए कपड़े और उसने सेट कर दिए थे।
ऐसे क्या होता है ना कि बच्चे जब फ्री रहते हैं उनको कोई ना कोई काम दे देना चाहिए, छोटा मोटा सा। शोर बहुत आ रहा है इससे। तो उससे क्या होता है, उनको आदत लग जाती है। तो बस वही काम हमने किया। और जो मेरे गर्मियों वाले कपड़े रहेंगे जो बिल्कुल मतलब हल्के से और ठंडे ठंडे से, उनको मैंने अलग कर लिया है। और जो लाइनिंग वाले कपड़े रहेंगे उनको मैंने अलग कर दिया है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अभी मैंने सेट करना है, वो इनका है और वो कर दूँगी। उसके बाद मैं कल परसों तक देखूँगी जो बच्चों की अलमीरा है उनको भी सेट कर दूँगी। अलमीरा एक ऐसी चीज़ है, हम जितनी भी सेट कर दें लेकिन फिर से वही की वही हो जाती है, क्योंकि कपड़े रहते हैं, अगर जल्दबाजी है कुछ नहीं मिला तो फिर उथल पुथल हो जाती है। तो खाना पीना हमारा हो गया था 12 बजे। उससे पहले बच्चों को मैंने बिस्किट दिए, उनका कॉफ़ी मिल्क दिया। और मैं तो सुबह नहीं कुछ खाती हूँ दोपहर से पहले, मुझे ऐसी भूख नहीं लगती, बस मुझे पानी चाहिए एक गिलास, और चाय भी मैं नहीं पीती हूँ। तो बस फिर वो खाया पिया और बच्चे अभी अपनी स्टडी है वो कर रहे हैं और मैं देखती हूँ कुछ और कर लूँगी जो मेरा काम है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो। तो कल क्या हुआ, कल लाइट ही नहीं थी और मुझे था नहाना। और मैं जब नहाने गई तो बिल्कुल टैंकी वाला जो पानी था, इतना ठंडा पानी था, उससे मुझे नहाना पड़ा। तो उस टाइम मुझे लगा कि पानी ठंडा है, लेकिन उसके बाद मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि पानी ठंडा है। बहुत मज़ा आया, बहुत। बस हुआ ये कि उस टाइम धूप भी नहीं थी, फिर मुझे नहीं पता चला कि पानी ठंडा था। अब क्या होता है ना कि कभी कभी होता है हमारे साथ, लेकिन मैं पहले नहा लिया करती थी ठंडे पानी से। अगर हम सोच लें मन में कि जब ठंडा है तो नहीं नहा सकते, और अगर सोच लें कि इसी से नहाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेरी बेटी मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मेरी अलमीरा भी सेट कर दो आप, अपनी तो कर लिया आपने। मैंने कहा कि बेटा कर दूंगी, पक्का प्रॉमिस वाला कर दूंगी। कभी कभी हो जाता है मन, जब होता है ना कि ये काम हमें करना है तो फिर बस वही टिकटिकी लगी रहती है कि जी हाँ मुझे तो करना ही है। और आज है संडे और कल था सैटरडे, तो बच्चे तो आज घर पर हैं। और तो मुझे लगा कि कल से वीडियो है ऐसे ही मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, तो चलिए क्यों ना वीडियो का एंड किया जाए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जो ब्लॉग है। तो चलिए जी फिर करते हैं वीडियो का एंड और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।